हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू डियर बुक्स 29। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक, लॉजिकल वेन डायग्राम। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल में हमने ले लिया डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, यानी कि हमने 3 ग्रुप ले लिए, एक डॉक्टर्स का ग्रुप, एक इंजीनियर्स का ग्रुप, एक लॉयर्स का ग्रुप। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो ये, These 3 items bear no relationship to each other, यानी कि जो तीनों ही ग्रुप हैं इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी तरीके से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, रिलेट नहीं करते। सो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 डिसजॉइंट फिगर्स। तो इनको हम वेन डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो उसको हम करेंगे इस तरीके से। ए, बी और सी 3 सर्किल हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सेपरेट सर्किल्स हैं। ए डॉक्टर्स का ग्रुप है, बी इंजीनियर्स का ग्रुप है और सी हमारा लॉयर्स का ग्रुप है। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन शेयर नहीं कर रही हैं तो वो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के थ्रू लॉजिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। If one item belongs to the class of the second and the second belongs to the class of the third, then the representation as, यानी कि जैसे कि हमने ले लिया, इसमें हमने एग्जांपल ले लिया सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स का। तो यहाँ ए जो है वो सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी मिनट्स को और सी आवर्स को। तो हम सबसे पहले हमने एक कॉन्सेंट्रिक डायग्राम सर्किल्स के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए जो हमने लिया वो है हमारा सेकंड्स, उसके बाद हमने एक और सर्किल किया ए के ऊपर, वो है बी यानी कि मिनट्स, फिर उसको भी हमने कवर किया जो कि है सी यानी कि आवर्स। इस तरीके से जो तीनों ही ग्रुप हैं यानी कि जो सेकंड्स हैं या मिनट्स और आवर्स, ये तीनों ही रिलेट करते हैं। तो ये इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के थ्रू इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम हम बनेगा। ये हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल। एक थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया, इफ़ 2 सेपरेट आइटम्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ द थर्ड, यानी कि 2 सेपरेट जो आइटम्स हैं वो एक सी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो जैसे इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है टेबल, चेयर और फर्नीचर का। इसमें अगर टेबल सेपरेट है, चेयर सेपरेट है, लेकिन दोनों को कॉम्बाइंड कर दें तो दोनों मिलकर क्या है, हमारा फर्नीचर के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से हम जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ए यानी कि हमारी टेबल, बी यानी कि चेयर और इस दोनों को कवर करेगा सी सर्किल जो कि है हमारा फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर के अंदर टेबल और चेयर आते हैं, लेकिन टेबल और चेयर सेपरेट दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डायग्राम हुआ। और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, if 2 items belongs to the class of the third such that some items of each of these 2 groups are common in relationship, then they are represented by 2 intersecting circles enclosed within a bigger circle। इसके लिए हमने एग्जांपल ले लिया मेल, फादर, ब्रदर। अब हमने यहाँ पे डिनोट किया, ए यानी कि फादर को डिनोट कर रहे हैं, बी से ब्रदर को डिनोट कर रहे हैं और सी से मेल को। अब ए जो है, जो फादर, उसको इंटरसेक्ट करेंगे बी, यानी कि जो फादर है ए वो ब्रदर भी हो सकते हैं, या कुछ उल्टा इसको बोलें, कुछ ब्रदर, कुछ नहीं, जो ब्रदर्स हैं वो फादर भी हो सकते हैं। तो यानी कि ये इस तरीके से ए को इंटरसेक्ट करेगा या बी को इंटरसेक्ट करेगा, इस तरीके से दो हैं। अब ये दोनों ही जो ए से फादर और बी से ब्रदर है, ये दोनों ही हमारे सर्किल सी के अंदर आएंगे, यानी कि मेल। फादर है और ब्रदर है, दोनों ही क्या है, मेल। तो ये सी सर्किल इसको कवर करेगा, इन दोनों ही चीज़ों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक और एग्जांपल नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ 2 आइटम्स आर पार्शली रिलेटेड टू द थर्ड एंड आर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे आर रिप्रेजेंटेड एज, यानी कि जो 2 आइटम्स हैं वो रिलेटेड हैं, पार्शली समहाउ रिलेटेड हैं और अपने आप में इंडिविजुअल भी हैं। तो इसको हम किस तरह, इसके लिए हमने एग्जांपल ले लिया डॉग्स, पेट्स एंड कैट्स का। तो ए से हम डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से पेट्स को और सी से कैट्स को। तो यानी कि जो बी जो सेंटर पोर्शन हमने लिया है, सेंटर वाला सर्किल लिया है, वो है हमारा पेट। अब जो पेट्स हैं वो सारे ही पेट ना तो डॉग होते हैं और सारे ही पेट ना तो कैट होते हैं, यानी कि इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, कुछ डॉग्स जो हैं
कुछ पेट्स डॉग हैं, यानी कि हम बी को इंटरसेक्ट कर रहा है डॉग वाला सर्किल और बी को इंटरसेक्ट कर रहा है कैट वाला सर्किल, यानी कि जो कुछ पेट्स हैं वो कैट्स हो सकती हैं और कुछ पेट्स हैं वो डॉग्स हो सकते हैं। इस तरीके से इंटरसेक्ट करता हुआ हमारा इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।